Hello everyone, welcome to another episode of our podcast. I am Arunima and you are listening to me exclusively on Candid Tales. So today is 30th December 2020 and आज मेरी छोटी सी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है and this year she is turning 20. Wow, 2020 and she is 20. उसने मुझे बोला था कि वो इस एपिसोड में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली है and I am very excited कि वो क्या बताने वाली है. You know, birthdays are very special. So it's her 20th birthday and I'm sure उसके पास भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो वो इस 20th birthday पे आपके साथ शेयर कर सके, like her life experiences. And yes, this time she is gonna share her life experiences and the 20 things she has learned till now. So guys, get ready to get 20% knowledge and I'm sure these things will help you to solve your 20% of problems and help you to make your life 20% better. So before this 2020 ends, let's add 20% value to our life. भाई आई एम सॉरी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ बैठकर और बातें कर सकूं. एंड इट्स हर 20th बर्थडे, तो उसका बर्थडे स्पेशल बनाना मेरा फ़र्ज़ है यार. तो मैं तो चली उसके बर्थडे की प्लानिंग करने और तैयारियां करने. तो आप सुनिए गरिमा को. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कैंडिड टेल्स. आई एम गरिमा. तो आपको तो अरुणिमा ने बता ही दिया होगा कि इस पॉडकास्ट में क्या होने वाला है ना. उसके पेट में कोई भी बात नहीं फंसती. तो इन दिस पॉडकास्ट आई एम गोना टेल यू 20 थिंग्स दैट आई लर्नड इन 20 years ऑफ माई लाइफ विच विल मेक योर लाइफ 20% better, will help you to gain 20% more extra knowledge. A little disclaimer before starting this. आई एम नॉट अ ज्ञानी ज्ञानचंद कि जो कुछ भी मैं बोलूँगी वो बिल्कुल सच्चाई होगी या फिर जो कुछ भी मैं कहूँगी वो बिल्कुल वैसा ही होता है लाइफ में. दीज आर माई एक्सपीरियंसेस एंड वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम दीज. आइदर यू कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और यू कैन टेक इट इन अ नेगेटिव वे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लाइफ में सीखी है वो है कि पुट योर सेल्फ टू नंबर 1. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने साथ खुद ही रहेंगे. आपने जितनी भी हाई टाइम फेस करो, लो टाइम फेस करो, इन सब चीज़ों में अगर आपके साथ कोई रहेगा तो वो है आप खुद. सो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए. लव योर सेल्फ बिकॉज नोबडी गोना लव यू अंटिल यू विल नॉट लव योर सेल्फ. अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है ना तो ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, इट रियली हेल्प यू टू रीगेन योर हैप्पीनेस. एंड ट्राई इट. आई हैव ट्राइड इट सो मैनी टाइम्स एंड इट रियली वर्क्स. तो चलिए फिर सेकेंड चीज़ के बारे में बताते हैं. सेकेंड चीज़ मैंने लाइफ में क्या सीखी है कि सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल. क्योंकि द पीपल अराउंड यू कैन रियली चेंज योर पर्सपेक्टिव. क्योंकि आपके आजू बाजू जैसे टाइप के आपके फ्रेंड्स रहते हैं उसी टाइप की आपकी मेंटालिटी बनती जाती है. अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी मेंटालिटी पॉजिटिव हो जाएगी और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी मेंटालिटी नेगेटिव बन जाएगी. तो इसीलिए कहते हैं कि चूज़ योर फ्रेंड्स जो आपको अपलिफ्ट कर सकें, जो आपकी मेंटालिटी को, आपके पर्सनालिटी को, आपके पर्सपेक्टिव को सुधार सकें. और थर्ड चीज़ जो मैंने सीखी है ना वो ये है कि प्लीज़ डोंट जज एनीवन. क्योंकि जब हमें कोई जज करता है तो हमें कितना बुरा लगता है. जब हम पर कोई कमेंट करता है तो हम कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. तो हम क्यों किसी और के बारे में कमेंट करने लगते हैं. जब वो इंसान उस चीज़ को करने से खुश है तो हम कोई नहीं होते उसे जज करने वाले. सो इंस्टाग्राम पे कई बार मैंने देखा है कि कई लोग हर किसी को, एक दूसरे इंसान को जज करते रहते हैं कि सी हाउ पीपल आर वेयरिंग दिस, हाउ पीपल आर शोइंग दैट. सो अगर वो इंसान उस चीज़ में खुश है, वो इंसान उस चीज़ से उसको अच्छा कुछ मिल रहा है, तो हम कौन है उस चीज़ को जज करने वाले. सो प्लीज़ स्टॉप जजिंग पीपल. सो फोर्थ थिंग मैंने ये सीखी है कि हमें हमेशा अपने बारे में ना ऑप्टिमिस्टिकली सोचना चाहिए. मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है जिसका टाइटल है एज अ मैन थिंक इट. तो उसमें ये बताया गया है कि इंसान जैसा सोचता है ना उसके साथ वैसी वैसी चीज़ें ही होती हैं.
और ये बुक पढ़ने के बाद मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हाँ, ये सच्चाई है, और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस भी की है कि जैसा जैसा आप सोचते हैं ना, आपकी सोच आपके काम से मिलकर आपसे वही चीज़ें करवाती हैं जैसा आपने पहले सोच रखा है। सो ट्राई टू थिंक ऑलवेज पॉजिटिवली। इससे क्या होगा कि आपके थॉट्स आपके वर्क से कंबाइन होंगे और आप हमेशा अच्छी चीज़ें ही करेंगे। तो आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। सो फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर आपको सच में अपना पर्सपेक्टिव सुधारना है, सच में आपको अपना माइंडसेट एकदम क्लियर और सॉर्टेड और इंटेलिजेंट करना है, तो इसका एक बहुत अच्छा और बेस्ट तरीका ये है कि आप अच्छी बुक्स पढ़िए, और सेकंड ये है कि आप अच्छे पॉडकास्ट सुनिए। मैंने ये कुछ महीने पहले ये चीज़ रियलाइज़ की है कि लिसनिंग टू गुड पॉडकास्ट एंड रीडिंग गुड बुक्स, इट कैन रियली हेल्प टू इम्प्रूव योर पर्सपेक्टिव। और आप जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे ना, ये आपकी पर्सनालिटी को उतना ही डेवलप करेगा। तो 6 चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि अगर आप सही कर रहे हैं ना, और आपको लगता है कि आप लाइफ में सही जा रहे हैं और आपके डिसीजन सही हैं, तो डू नॉट फेयर टू टेक योर स्टैंड। आप अपनी बात को, आप अपनी वॉइस को हमेशा एक स्टैंड दीजिए। आपको लोग जितना भी डिमोटिवेट कर लें, आपको जितने भी लोग पुल बैक कर लें, बट आपको अगर लग रहा है कि आप सही हैं और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, तो इससे आप डरिए मत, आप हमेशा अपना स्टैंड लीजिए। सो काफ़ी ज्ञान दे दिया ना मैंने, तो चलो अब 7 पॉइंट भी सुन ही लो और आगे का ज्ञान भी ले ही लो यार। सो 7 पॉइंट, और जो मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन है लाइफ का, वो ये है कि मैगी 2 मिनट में नहीं बनती भाई। ये जो ऐड वाले हैं ना, सारे फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ और बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैगी बिल्कुल 2 मिनट में नहीं बनती। ये मेरी लाइफ का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। मैंने फाइंड किया है कि मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है यार। इट टेक्स टाइम, इट टेक एफर्ट। सो चलते हैं फिर 8 पॉइंट की तरफ। ये चीज़ मैंने कुछ साल पहले ही रियलाइज़ की है कि हमारे पेरेंट्स 99% टाइम सही ही होते हैं। वो हमारा बुरा कभी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब हम टीनेजर होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, बहुत पाबंदियाँ कर रहे हैं, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। बट ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट माई वर्ड्स, ये सिर्फ हमारे भले के लिए होता है। उनका ये प्रोटेक्टिव नेचर होता है, जिसके कारण वो ये सब कहते हैं, और वो सिर्फ हमारा भला ही चाहते हैं। ये चीज़ हर किसी को कभी ना कभी रियलाइज़ होनी ही है कि पेरेंट्स हमेशा, मतलब 99% टाइम सही ही होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आप अपनी खुशी ना छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढ सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बड़ी चीज़ों में जाके या बड़ा कुछ करके ही आप अपनी खुशी उसमें ढूंढें। छोटी छोटी चीज़ों में ना आपको बहुत सारी खुशी मिल सकती है। जैसे मैंने ना अपने बारे में ये चीज़ कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर की है कि मुझे कुकिंग और प्लांटिंग से बहुत खुशी मिलती है। जब भी मेरा मूड ख़राब होता है या जब भी मुझे गंदा फील होता है, तो आई प्रेफर कुकिंग। वो करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपनी खुशी ना छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढिए, और मैं बताऊं सच में बहुत अच्छा लगता है जब ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो फिर चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें ना हमेशा अपनी लाइफ के लिए, हमेशा अपने एग्जिस्टेंस के लिए, हमेशा हर सांस के लिए ना ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर आज हम जिंदा हैं, अगर आज हम हेल्दी हैं, अगर आज हम और आप बात कर पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। लाइफ में इतने सारे लोग हैं जो कई सारी मुसीबतों से जूझ रहे होते हैं और इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। एटलीस्ट वी आर नॉट इन दैट कैटेगरी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर हमें 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है, जो हम पेट भर के खा सकते हैं ना, तो हमें उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि यार एटलीस्ट वी कैन अफोर्ड दैट। तो लाइफ में ना हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। पता नहीं कल वो चीज़ आपके पास हो ना हो चाहिए। और हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए भी ग्रेटफुल रहो कि वो आपको कितना कुछ दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, और जो सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में और मेरे डिसीजंस में और मेरे पर्सपेक्टिव में, वो ये है कि एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू हैपन्स फॉर द बेस्ट। कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए ही हो रहा है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो लो टाइम हो, चाहे वो आपकी सक्सेस हो, या कोई भी चीज़ हो, जो कुछ भी आपके साथ आज हो रहा है ना, वो आपको कल और अच्छा इंसान बनाएगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस।
तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन यू फेल्स इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जब आपके पास सब कुछ ख़त्म हो जाए, आप हर चीज़ में फेल हो जाएं, तो लर्न टू स्टैंड अगेन। और अगर आप फिर से स्टैंड अप होने की कैपेबिलिटी और आप करेज नहीं रखते हैं ना, तो यू डिज़र्व दैट फेलियर। ये चाहे वो छोटे से छोटा फेलियर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा फेलियर हो, यार लाइफ विल बीट यू एवरी टाइम। यू ऑल नीड टू डू इज़ टू स्टैंड अगेन। सो चलते हैं 13 पॉइंट की तरफ। तो मेरा 13 पॉइंट ये है कि वेन एवर यू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड ना, सो व्हाट्सएप की डीपी हटाना एंड सैड कोट्स लगाना इज़ नॉट एन ऑप्शन। ये सब चीज़ें करने से ना यार किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सो स्टॉप डूइंग दैट यार। आप अपनी व्हाट्सएप की डीपी हटा के और सैड कोड्स और सैड सॉन्ग्स लगा के ना आप अपना फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन मिटाने से बेहतर है आप कोई गाना ही सुन लो यार अकेले पे, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो फिर चलो चलते हैं हम अपने 14th पॉइंट पे। 14 पॉइंट ये है, जो चीज़ मैंने अभी डिस्कवर की है कि हमेशा सच बोलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ना आपको झूठ से भी काम चलाना पड़ता है। अगर वो सच जो किसी और को हर्ट करे या किसी और को दुख पहुंचाए, वो सच तो आप बिल्कुल भी ना बोलें। कभी कभी झूठ बोल के लोगों को खुश करने में भी ना अलग ही मज़ा होता है। अब मैं आपको हमेशा झूठ बोलने को नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ मैं आपको हमेशा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने को भी नहीं बोल रही हूँ। अगर आपका झूठ किसी को खुशी दे रहा है ना, सो गो फॉर इट। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरा 15 पॉइंट भी सुन ही लीजिए। तो मेरा 15 पॉइंट ये है कि समटाइम इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। हर जगह चपर चपर करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हर बार ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि आप अपने ओपिनियंस हर किसी को दें। तो चक्कर करने से अच्छा है कि यू शुड स्टे क्वाइट। तो स्पेशली इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, हमें हमेशा हर बार मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। हमें कई बार चुप रहकर उनकी बातें भी सुननी चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बेनिफिशियल ही होती हैं। तो फिर चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत ज़्यादा बकबक हो गई ना, बट कोई नहीं, सुन लो मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार खुद के ड्रीम्स पे विश्वास रखो। कोई अगर तुम्हारे ड्रीम्स पे विश्वास करे ना करे, तुम्हें अपने ड्रीम्स पे विश्वास होने चाहिए। तुम्हें अपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना है ना, हमें उस पर विश्वास होना चाहिए और हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि यार हम अचीव कर सकते हैं वो चीज़। कई लोग हमको आके डिमोटिवेट करेंगे, कई लोग आके बोलेंगे कि नहीं तुमसे नहीं होगा। आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो अगर आपको खुद में बिलीव है तो। अगर मैं आज चाहूँ तो एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ, अगर आज मैं चाहूँ तो कुली बन सकती हूँ। मैं जो चाहूँ ना वो कर सकती हूँ, बट अगर मुझ में खुद में बिलीव होगा ना तो मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। बस एक चीज़ है कि आप किसी से डरो मत। आप ये चीज़ के ऊपर मत भागो कि यार लोग क्या कहेंगे। भले ही लोग आपका मजाक बनाएं, भले ही आपको लोग टॉन्ट मारें, बट अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर कि आप वो चीज़ कर सकते हो ना, तो प्लीज़ गो फॉर इट। एंड एट द एंड अगर आपको विश्वास है ना तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें ना लोगों से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है रियलिस्टिक और एक होती है अनरियलिस्टिक। अगर मैं अपने किसी फ्रेंड से ये एक्सपेक्टेशन करूँ कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा, तो ये बहुत अनरियलिस्टिक है। तो आप अगर किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो रियलिस्टिक हो। फिर लोग कहते हैं कि बाद में कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, हर्ट होता है। नहीं यार, अगर तुम किसी से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो वो हर्ट नहीं करेंगी। ऐसे चीज़ें रखो जो फुलफिल्ड हो सके। सो लेट्स टॉक अबाउट 18th पॉइंट। 18th पॉइंट ये है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल जज यू एंड बिच अबाउट यू विदाउट नोइंग यू वेल। आपकी लाइफ में कई लोग ऐसे आते हैं जो आपको जानते भी नहीं हैं, जो आपसे बात भी नहीं करते, बट आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करते होंगे। यू शुड नॉट केयर अबाउट देम। देयर वॉज अ पॉइंट इन माई लाइफ जब मुझे ना हर चीज़ का फ़र्क पड़ता था। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सुनना चाहते हैं, लोग मुझसे कैसे बात करना चाहते हैं, मुझे हर चीज़ का फ़र्क पड़ता था। बट नाउ धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आने लगी है कि हमें लाइफ में हर किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हर किसी की गुड बुक्स में नहीं आ सकते, आप हर किसी के लिए अच्छा नहीं बन सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू टेक वैलिडेशन फ्रॉम एवरीवन। ट्राई टू लिव योर लाइफ वेल, तो उसी में आप खुश रहेंगे।
और एक बात ये कि अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है ना, अगर आपको कोई कुछ लोग ज़्यादा ही हेट करते हैं और बहुत ज़्यादा आपका मजाक उड़ाते हैं, तो ट्राई टू टेक इट इन अ फनी वे। जैसे मेरा केस तो ये है कि मैं तो अपना मजाक खुद ही उड़ा लेती हूँ यार, तो मेरा कौन ही मजाक उड़ाएगा। तो इफ़ यू आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ ट्रोल्स, डोंट गेट ऑफेंडेड बाय इट, ट्राई टू लाफ विद देम। यार खुशी फैलाओ, उससे ज़्यादा अच्छा क्या ही होता है। तो चलिए चलते हैं फिर सेकेंड लास्ट पॉइंट की तरफ, मीन्स 19th पॉइंट की तरफ। तो मेरा 19th पॉइंट ये है कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हैप्पीनेस। आप ऐसा मत सोचो कि आप किसी एक इंसान के कारण ही खुश हो सकते हैं। यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी एवरी टाइम। आप अपनी खुशी सिर्फ अपने हाथ में रखिए। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि आप अपने सफरिंग्स को, अपने पेन को किसी के ऊपर ब्लेम मत कीजिए, किसी के ऊपर थोपिए मत कि मैं आज सफ़र कर रही हूँ, मैं आज पेन में हूँ तो उस इंसान की वजह से हूँ, या उस इंसान किसी और के वजह से हूँ। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन एंड योर हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके रिस्पॉन्सिबल मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही होते हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में वो चीज़ें होने दी हैं। आपने अपनी लाइफ में इतना डोर्स खोल के रखे हैं, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। अगर आप अपनी लाइफ में इतनी किसी को परमिशन नहीं दोगे तो क्यों होगा, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। तो प्लीज़ डोंट ब्लेम इट ऑन अदर्स कि इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। नो, किसी के कारण कुछ नहीं होता। इट्स योर लाइफ, यू शुड हैंडल इट एंड यू शुड मेक इट मोर चेयरफुल एंड मोर हैप्पी। सो फिर चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक मेरी बकबक सुनी है। आई एम रियली ग्रेटफुल। आप हमें इतना सब सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर रियली ग्रेटफुल एट आवर हार्ट कि आपने हमें यहाँ तक इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो फिर बिना ज़्यादा बकबक किए मैं लास्ट पॉइंट और एलैबोरेट करती हूँ। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि यार अगर आपको लगता है ना कि आप कुछ चीज़ नई स्टार्ट कर सकते हैं तो आप उससे डरिए मत। आपको लगता है कि आप व्लॉग पेज बना सकते हैं, आप व्लॉग पेज स्टार्ट कीजिए। आपको लगता है आप यूट्यूब कर सकते हैं, आप यूट्यूब कीजिए। आपको लगता है आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी आपको लगता है ना कि आप कर सकते हैं, मेक इट अ स्टार्ट। एटलीस्ट आप स्टार्ट करो, डरो मत। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता होगा कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बट नहीं यार, आप एक बार स्टार्ट तो करके देखो, हो सकता है लोग आपको सपोर्ट करें। सो आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, एटलीस्ट मेक अ स्टार्ट। आप अगर आपको ठीक है बाद में अच्छा ना लगे तो क्विट कर दीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप उससे पहले स्टार्ट तो कीजिए। तो चलो फिर इस लास्ट पॉइंट के साथ गरिमा ज्ञानचंद की बातें भी ख़त्म होती हैं। अगर आपको मैंने बोर किया हो तो सॉरी यार, सह लो थोड़ा यार, मेरा बर्थडे है। बट इस चीज़ के साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि ये सब बातें जो भी मैंने बोली हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। मैं कोई बड़ी इंसान नहीं हूँ यार कि मैं जो भी बोलूँ वो सिर्फ सच्चाई हो और वैसा ही होता हो लाइफ में। ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। हो सकता कुछ सही हो सकता कुछ गलत हो, बट इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार जिसके ऊपर अभी भी मैं काम कर रही हूँ और आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न दैम। और हो सकता है कि वो मैं 50 थिंग्स आई लर्न इन 50 ईयर्स ऑफ माई लाइफ में इंक्लूड करूँ, बट स्टिल चलो, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा और कैंडिड टेल्स को सुनते रहिएगा। और अगर आपको हमारे और पॉडकास्ट सुनने हैं तो आप हमें स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं। अगर आपके पास स्पॉटिफाई ना हो तो आप हमें गाना पे सुन सकते हैं। और अगर आपके पास गाना भी ना हो तो आप हमें यूट्यूब पे सुन सकते हैं। और अगर आपके पास इन सब में से कुछ भी ना हो तो आप हमें DM कर सकते हैं, हम आपको अपनी ऑडियो भेज देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।